नया बंदा था, अपने सीनियर से बोला नहीं जाता था। वो मेरे को म्यूजिक देते थे उस टाइम पे और बोलते थे तुम यही कट करो। ये स्टार्ट हुआ था मेरा रियल। बेसिक से उठा था मैं। उन्होंने मेरे को 10 दिन तक 15 दिन तक वो म्यूजिक ही कटवाया था। मेरे हाथ उनके सामने कांपने लगते थे उस टाइम जब वो काम करते थे। तो मैं कभी बैठता नहीं था। वो कहते थे मैं कर रहा हूँ तुम देखो, बैठ जाओगे तो रिलैक्स हो। तो किसी भी सीनियर पर्सन का ना दिल जीतना पड़ता है। अगर आपको उनसे कोई चीज सीखना है। ये पॉडकास्ट केवल करने का एक यही है रीजन कि यहाँ पे मैं इतने एक्सपीरियंस एडिटर्स से आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ, तो वो अपना रियल एक्सपीरियंस बताते हैं। उस टाइम पे जब मैंने वो इंटर्नशिप करी थी वहाँ पे, तो उस कंपनी में मैं गया तो मैं बता रहा हूँ जो सीनियर पर्सन था मेरा, जिसके पास मैं काम कर रहा था वहाँ पे, मैं 6 महीने तक, मैं 6 महीने तक बता रहा हूँ आपको, जब वो काम करते थे तो मैं कभी बैठता नहीं था। और वो मुझे कभी कहते नहीं कि तू बैठ जाओ। वो कहते थे मैं कर रहा हूँ तुम देखो खड़े होके। बैठ जाओगे तो रिलैक्स हो। सोचो, आप लोग सोचो। बिल्कुल। वो मेरे को कहते थे कोई बात नहीं, खड़े हो देखो क्या हो रहा है। पहला जो मेरे हाथ उनके सामने कांपने लगते थे उस टाइम पे। वो जब कोई करते थे, कुछ भी बोलते थे, उस समय नया बंदा था, अपने सीनियर से बोला नहीं जाता था, रिस्पेक्ट होती थी उस समय। हमने कहा कि यार नहीं ठीक है, वो जो बोलते थे वो मानना कोई पड़ता था। समटाइम वो कहते थे यार तुझे कोई देर मेरी कहीं चाय ले आई यार भाई। अब आप सोचो कि पापा ने मतलब पैसे लगाए और मैं कोई बोले मेरे को चाय लेके आओ, कैसा लगता है। हाँ, लेकिन मैंने उस समय उनकी रिस्पेक्ट करी। मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है। उन्होंने उस वे में नहीं बोला, उन्होंने रेस्पेक्ट के लिए ये उन्होंने बोला चाहे एज ए ब्रदर मैं ट्रीट किया। बहुत ही नाइस पर्सन है वो। तो मैं जो बोलते थे उनकी सारी बात मानता था। तो किसी भी सीनियर पर्सन का ना दिल जीतना पड़ता है। अगर आपको उनसे कोई चीज सीखना है। बहुत समय लगता है ऐसे ही, मतलब मैं आज के जमाने का पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो हमने उनके सामने कई बार होता था वो रूड भी हो जाते थे, थोड़ा रूड जाते थे। वो बोलते थे अच्छा, हर बात पे वही बोलते थे अच्छा। तो मैं कहता था, मैंने कहा हाँ सर ठीक है। तो उन्होंने मतलब पहले तो स्टार्ट पता नहीं क्या था उनके माइंड में, क्या था मुझे भी नहीं पता था। फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा सोचा और समझा, फिर उन्होंने मेरे साथ मुझे सपोर्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे म्यूजिक कट करना सिखाया। अच्छा, है ना, कैसे बीट टू बीट मैच किया जाता है। मान लो 2.5 मिनट का म्यूजिक है और मैं चाहता हूँ 30 सेकंड का रहे ट्रैक, और पूरी फीलिंग होनी चाहिए उसमें। मतलब जो 2 मिनट का म्यूजिक की फीलिंग है वो आपको पैच करके 30 सेकंड में लेके आना है। हमें वो पूरी फीलिंग चाहिए। और वो मेरे को म्यूजिक देते थे उस टाइम पे और बोलते थे तुम यही कट करो। ये स्टार्ट हुआ था मेरा रियल लाइफ। बेसिक से उठा था मैं, ABC। उन्होंने मेरे को 10 दिन तक 15 दिन तक वो म्यूजिक ही कटवाया था। सोच लो कि सारा कोर्स करने के बाद आप काम किस पे कर रहे हो, तो म्यूजिक पे। वो ट्रैक सीखने के बाद 15 डेज तक उन्होंने मेरे से ट्रैक कटवाया। मैं 4 म्यूजिक काटता था, फिर कहते थे 4 म्यूजिक और उठाए कट करो। कट करना सिखाया, कट का मतलब समझाया। मतलब उस समय 7 था, FCP7 पे ही हम काम कर रहे थे हम। फिर देखा जाए तो उन्होंने पूरे मतलब डेप्थ के साथ मुझे एक एक चीज बताई। वो समटाइम क्या होता है उनके सामने कॉर्पोरेट की एवीज होती थी। कॉर्पोरेट एवीज होती थी, जैसे कुछ भी ब्रांडेड वाला कॉर्पोरेट एवी होता था। एवीज मतलब ऑडियोज वीडियोस। हाँ, मतलब कॉर्पोरेट फिल्म्स जो भी हो गया ऑडियो वीडियो वाला। उस समय पर वो म्यूजिक काटने से लेके जो सारा प्रोसेस होता था विजुअल लगाने तक का, वो हर एक चीज मैं उनके साथ बैठ के पीछे से देखता था और उसे लिखता भी था कि ये क्या है, इसकी सेटिंग कैसे है। आज के जमाने में तो सीधा इंपोर्ट हो जाती है फाइलें। पहले के जमाने में तो कैमरे की जो फाइलें होती थी किस तरीके से डब होती थी, लॉग एंड ट्रांसफर होती थी। लॉग एंड ट्रांसफर होता था, बैच कैप्चरिंग होती थी, जनरेशन लॉस होता था, तब जाके एडिट लाइव होता था। बिल्कुल। आपके जमाने पे ये सब चीजें नहीं है। अब तो SD कार्ड हो गए। XD कैम ट्रांसफर होता था पहले। उसमें आप MOV फाइल को पहले ट्रांसफर करो, कन्वर्ट करो MXF फाइल को। पहले क्या होता था, एक MPEG स्ट्रीम आता था, MPEG स्ट्रीम क्लिप आता था। MPEG स्ट्रीम क्विक टाइम कन्वर्टर वाला होता था। क्विक टाइम पे जाते थे लोग, जाके कन्वर्ट करके फिर उसको FCP7 पे लेके आते थे। MOV फॉर्मेट पे होने के बाद में तब उसी हिसाब से एडिट होता था। और उसके साथ साथ में पहले मतलब
अब तो खैर HD का जमाना है, पहले 720 के जमाने पे एडिट होती थी स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन जिसे हाँ, चैनल्स भी उसी पे थे और ये भी स्टैंडर्ड वही था उसमें SD वाले फॉर्मेट में। तो ये सारी चीजें होती थी, बहुत सारी चीजें उस समय बहुत ज्यादा टिपिकल था। बिल्कुल, और डिफिकल्ट था। और उस समय ऐसा होता था कि भैया शूट होके आया है और रात भर MPEG स्ट्रीम क्लिप पे बैच जो है ना वो लग गया कन्वर्ट होने के लिए, और वो सारा ProRes HQ 422 पे लगा हुआ है, ठीक है। और जब वो पूरा कन्वर्ट हो जाता था उसके बाद से सारे फाइल्स के ना सीक्वेंस चेक किए जाते थे कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। उसके बाद से फिर जो है एडिट स्टार्ट होता था। आजकल तो बहुत आसान है, आपने फोन में रिकॉर्ड किया, MP4 है, H.264 का कोडेक है, फटाफट से उठाओ, डालो, एडिट करो और अपना मास्टर निकाल लो।